नमस्ते बच्चों, BR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो देखो, यानी ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। यानी ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, वो कौन से प्लास्टिक होते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इसका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने के निर्माण हेतु किया जाता है। यानी इस प्लास्टिक का निर्माण है वो खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में और विभिन्न प्रकार के बड़े पात्र बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उसे उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। यानी ये एक बार सांचे में डल जाने के पश्चात अपना रूप चेंज नहीं करते। ऐसे प्लास्टिक वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण है इसके, देखो। पहला है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। बेकेलाइट है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में आता है। यानी बेकेलाइट है वो बिजली के स्विच है और बर्तन के हत्थे हैं इत्यादि बनाने में काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तक अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा के सहने की अधिक क्षमता रखता है। यानी ये जो मेलामाइन है वो अन्य जो पदार्थ होते हैं, अन्य जो प्लास्टिक होते हैं उसकी अपेक्षा ये उष्मा सहने की वो क्षमता रखता है। यानी ये आग का प्रतिरोधक है, इसलिए उष्मा सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। यानी ये जो आग का प्रतिरोध करते हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। देखो नीचे विभिन्न पदार्थ की बनी हुई थर्मोसेटिंग की प्लास्टिक की बनी हुई जो वस्तुएं हैं, और नीचे देखो थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, ऊपर है थर्मोसेटिंग से निर्मित वस्तुएं। अब देखो आगे विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसान है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण थर्मोप्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। यानी धातुओं की अपेक्षा वो प्लास्टिक अब सस्ता होता है, इसीलिए इसका उपयोग वायुयान, अंतरिक्ष यानों इत्यादि में होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें, यानी इसकी है वो उपयोग की सूची असीमित है, यानी इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। आइए प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुणों की विवेचना करें। अब देखो, प्लास्टिक का वो अनविक्रियाशील है। अनविक्रियाशील कैसे? वो देखो, आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से विक्रिया नहीं कर पाते। यानी जो लोहा है उसको यदि हम बाहर यानी नमी के अंदर छोड़ दे तो उसके अंदर जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक को बाहर रखने पर उसके जल और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं होती, उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता। इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यानी प्लास्टिक एक अन्य विक्रियाशील है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। तो देखो, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक
पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है। यानी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में बहुत जगह उपयोग करते हैं। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। अब देखो आगे, देखो प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। यानी आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके होते हैं। यानी विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के जो तार है वो प्लास्टिक के ढके होते हैं। और खाना बनाने के पात्रों के जो हत्थे हैं वो इसके बने हुए होते हैं। अब देखो इधर आपको दिखा रखा है ये यानी आज हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया कि प्लास्टिक का वो चिरस्थायी है, प्रबल होता है, हल्का होता है और यह विद्युत का कुचालक है। इन सब के बारे में पढ़ लिया। और यह एक अन्य विक्रियाशील है, यानी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, यानी अग्निशय प्लास्टिक किसे कहते हैं, इन सब के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।